Hello, aspirants. Last time we covered one article. Today again, it's Monday. We will be covering one more article that is LPG. आपको जैसा पता है कि हम लोग के LPG सिलेंडर जो हमारे वेंडर्स है अब वो बोलने लगे हैं कि मैम अवेलेबल नहीं है और इस पे पीछे से ही नहीं आ रहा है. सो व्हाई इज इट कि हमारा जो एनर्जी बास्केट है, दो वी आर डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, LPG, LNG, ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट ऐसा क्यों है कि LPG पे डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हो रहा है? तो बहुत ही क्विकली मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगी. ऑथर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल स्टॉक्स है सबकी डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पर. इनफैक्ट आउट ऑफ 33 मिलियन टन्स हम लोग 13 मिलियन टन्स और अबाउट अराउंड 40% हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ करते हैं, बाकी 60% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है. ठीक है. तो इसमें वो बोल रहे हैं कि 60% LPG की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है और 88% क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी है. बट ऐसा क्यों है कि क्रूड ऑयल के हमारे पास इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही जितनी LPG पे हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा जो इसका रीजन है दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इस बार ज्योग्राफी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, जो ईरान और ओमान के बीच में आता है. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि क्यों भले ही 60% LPG की इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है और 88% क्रूड ऑयल की है, तो जिसमें 88% क्रूड ऑयल है जो ज्यादा है वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट हो रही है प्रॉब्लम LPG की. और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो ट्रांजिट हो रहा है हमारे पास जो आ रहा है उसमें जो LPG है दैट हैज अ ग्रेटर शेयर. तो जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आएगा उस पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी ऑफ कोर्स. So India's reliance on the Strait of Hormuz for crude is only around 40%, while in the case of LPG it is a whopping 90%. So as you're seeing कि क्रूड जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल पे ज्यादा है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो डिपेंडेंसी है हमारी दैट इज मोर इन टर्म्स ऑफ LPG एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल. तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. जियोपॉलिटिकल उसमें आपकी ये ज्यादातर जैसे अभी UPPCS के इंटरव्यूज आने वाले हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या रेpercussions है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, करने से. एंड सो दिस वाज द मेजर आई थिंक टेक अवे. यहाँ पे और तो मुझे नहीं दिखा कुछ. एंड वन मोर आर्टिकल. So this was a very small article. Return of Russian oil signals US pragmatism. Okay, finally, US has realized that Russian oil plays a very as a supplier. Russia plays a very important role in oil stability and in turn, I mean, eventually इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. इसलिए उसने क्या किया है, जो 30 डेज के लिए फ्रीडम दे दी है बाकी कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया एंड वेरियस अदर बायर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, कि आप बाय कर सकते हो डिस्पाइट द सैंक्शंस दैट वर इम्पोज्ड इन द वेक ऑफ द वॉर दैट इज देयर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. तो इसके बावजूद आप आप जो इम्पोर्ट कर सकते हैं ऑयल. So this marks actually a milestone in oil geopolitics. कि finally there is some convergence that is being seen between US and Russia in terms of economic stability. Because इससे कहीं ना कहीं US को ही फायदा है अगर वो रशियन ऑयल को इम्पोर्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं. ठीक है. So I guess these were the only two important articles that were worthy of our attention. ज़्यादातर ये जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे काम आएगा आपके GS2 में, एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू में भी काम आ सकता है जो होने वाले हैं. सो ये बहुत अच्छा है. इसमें लिखा हुआ है दैट द ग्लोबल एनर्जी सिस्टम रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन रशियन हाइड्रोकार्बन्स, एंड दिस जो एक ये छूट दी है अभी, दिस the lifting of sanctions for Russia with respect to India and other buyers for import of oil, it marks a landscape, it marks a milestone in oil geopolitics. Okay, building on US convergence with Russia while finding a reasonable agreement on Ukraine is one of the most consequential diplomatic challenges today. तो ये आपके दो important articles थे. क्रक्स मैंने आपको बता दिया. You can jot down the major points. पूरा article आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. Thank you.